दोस्तों, अगर आप सड़क पर चल रहे हैं और एकदम से बारिश आ जाए तो आप क्या करते हैं? आप भी कहेंगे कि ये कैसा सवाल हुआ भला। बारिश से बचने के लिए तो हम जगह तलाशेंगे और आसपास जगह नहीं है तो हम भागेंगे ताकि कम से कम भीग सके। मगर आपके भागने का फैसला गलत है और भागने से आप ज्यादा गीले हो जाते हैं। और ये बात मैं नहीं बल्कि साइंस कहती है। अब आप ही सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, और भागने से तो जल्दी रास्ता कटेगा, फिर बारिश में भागना गलत कैसे हो सकता है? यह कई रिसर्च में सामने आ चुका है कि बारिश के मौसम में भागना आपके लिए गलत कदम साबित हो सकता है, और गीले होने से बचने के लिए आप ऐसा कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। अगर आपको भी ये बात गले नहीं उतर रही तो आपको रिसर्च के जरिए बताते हैं कि आखिर किस तरह से बारिश में भागना सही चुनाव नहीं है। तो दोस्तों, इसके लिए रिसर्च क्या कहती है आपको भले ही विश्वास ना हो, लेकिन कुछ जानकारों के बीच ये चर्चा का विषय रहा कि बारिश में भागने से व्यक्ति ज्यादा भीगता है या फिर बारिश में एक जगह खड़े रहने से। इस विषय पर साल 2012 में यूरोपियन जर्नल ऑफ फिजिक्स में इटली के भौतिक विज्ञानी फ्रैंको बोची ने एक रिसर्च पेपर पर प्रकाशित कर कहा था, और इसमें सामने आया कि बारिश में भागना सही ऑप्शन नहीं है। सत्याग्रह ने भी इस रिसर्च के जरिए अपनी रिपोर्ट में बताया है, गणित के अनुसार अगर एकदम से बारिश आती है और आसपास बारिश से बचने का कोई ठिकाना नहीं है तो चलने के बजाय एक स्थान पर खड़े रहने पर आप कम से कम भीगेंगे। अगर आपके सिर छिपाने की जगह नहीं मिल रही है तो बारिश में एक स्थान पर खड़े रहें, जिससे कि आप कम गीले होंगे, क्योंकि इस स्थिति में आपके शरीर पर बारिश की बूंदें कम पड़ेंगी। फ्रैंको ने गणित के माध्यम से इस बात को साबित भी किया है। इस रिपोर्ट में फ्रैंको की रिसर्च के सामने और उसके आधार पर बताया गया है कि मान लीजिए बारिश सामान्य परिस्थितियों में हो रही है और कोई आंधी तूफान की स्थिति नहीं है, और बूंदें धरती की सतह पर धीमी गिर रही है और सीधी गिर रही है। वहीं बारिश की दर या प्रति सेकंड प्रति वर्ग किलोमीटर या मीटर में गिरने वाली बूंदों की संख्या एक समान है। तो इस स्थिति में क्या होगा? जो शख्स एक स्थान पर खड़ा है उसके सिर और कंधों पर निश्चित पानी गिरेगा। मगर जो बात आपको समझनी चाहिए, जो लोग भाग रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा बूंदों को अपने ऊपर गिराएंगे। अगर दूसरी परिस्थिति में देखें तो बारिश आने के बाद अगर कोई चलना शुरू कर देता है तो न सिर्फ सिर और कंधे पर पानी गिरेगा, बल्कि व्यक्ति की गति की दिशा लंबवत गिरने वाली बूंदें भी उसको काटने लगती है, और इस तरह से व्यक्ति के शरीर पर भी बूंदों की संख्या बढ़ जाएगी, यानी वह ज्यादा भीगने लगेगा। बारिश में कोई व्यक्ति जब चलना शुरू करता है तब उसकी गति जो भी हो और उसके सिर कंधों पर गिरने वाले पानी की दर में कोई बदलाव नहीं होता, तो आप कह सकते हैं कि बारिश में एक जगह पर खड़े रहने पर आप कम भीगेंगे, और इससे शरीर कम से कम पानी के संपर्क में आएगा, जिससे आप कम गीले होंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों अब आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और अगली बार सडनली अगर आपको कहीं से बारिश लगे तो आप भागने की बजाय वहीं पर खड़े रहकर कम से कम भीगे। मिलते हैं दोस्तों एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।